नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाना शुरू कर देता है, यानी कि जब दीपक से रोशनी अचानक से तेज हो तो इसका मतलब है कि उसके बुझने का ये संकेत है। कुछ ऐसी ही स्थिति महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हो गई है। उद्धव ठाकरे आजकल ज्यादा उछल कूद मचाने लगे हैं और ये उनका संकेत है कि जल्द ही उद्धव ठाकरे की कुर्सी छिनने वाली है। उद्धव ठाकरे उस गुट में शामिल हो गए हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी का विरोधी बताया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोधी इस गुट का एक दूसरा मायने भी है। राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो यह सामने से भारतीय जनता पार्टी का विरोधी गुट दिखता है, लेकिन अंदर खाने से ये कांग्रेस को दरकिनार करने वाला गुट है। और इस गुट में शरद पवार भी फंस गए हैं और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी फंस गए हैं। और अगर कांग्रेस का विरोध करके महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो स्थितियां पिछले कुछ महीनों से पैदा हुई है उसका अंतिम दौर परसों आ गया। अंतिम दौर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों नेताओं ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में केसीआर आए हुए थे, यानी कि के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के सीएम हैं वो मुंबई आए और उन्होंने पहले शरद पवार के साथ बैठक की और उसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ बैठक की। इन दोनों के बैठक के पहले उनकी बातचीत कुछ और नेताओं से चल रही थी। उसमें ममता बनर्जी की सबसे बड़ी भूमिका है। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिन अपोजिशन पार्टियों की सरकार अलग अलग स्टेट में है, उन सरकारों के मुख्यमंत्री एक मंच पर आए, एक बैठक करें और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती पैदा करें। ये ममता बनर्जी ने मुहिम शुरू किया और ममता बनर्जी ने सबसे पहले इस गुट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को अपने साथ जोड़ा। के चंद्रशेखर राव के साथ वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़े और वहां पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के साथ इन लोगों की बातचीत हुई। इन तीनों नेताओं की बातचीत पिछले कुछ समय से चल रही थी और इसमें से ममता बनर्जी के अलावा जो दो मुख्यमंत्री हैं यानी केसीआर और स्टालिन, इन दोनों ने इस बात के लिए तैयारी शुरू कर दी थी कि इस मोदी विरोधी भाजपा विरोधी गुट में उद्धव ठाकरे को भी शामिल किया जाए। स्टालिन ने पहले इसकी सूचना दी और उसके बाद केसीआर भी बार बार ये कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात करने के लिए मुंबई जाएंगे। उससे पहले जो ममता बनर्जी हैं वो केसीआर के साथ कई मुद्दों पर एक साझा राय रख चुकी थी और ये जो विधानसभा का चुनाव 5 राज्यों में होने वाला है उसके परिणाम निकलने के बाद एक बड़ी बैठक की बात भी इन लोगों ने की थी। लेकिन इस बीच इन लोगों ने एक और शगुफा छोड़ा था जिसके कारण कांग्रेस नाराज हो गई थी। ममता बनर्जी बार बार इस बात को उठा रही थी कि अगर जो ये अपोजिशन के मुख्यमंत्रियों का मोर्चा बनेगा उस मोर्चे में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है, कांग्रेस को अपना अलग रास्ता निकालना पड़ेगा। ममता बनर्जी पहले भी कांग्रेस को दरकिनार करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में भी कई दौर की बैठकें की, अपोजिशन पार्टी के नेताओं से मिले, उसमें उत्तर प्रदेश और यहाँ पर जो दिल्ली में है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश में वो बिना किसी शर्त के अखिलेश यादव के साथ प्रचार में जुटे और उस प्रचार के दौरान भी उन्होंने कहा कि वो त्याग कर रही हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव में अगर वो एक भी उम्मीदवार उतारती हैं तो उसमें अखिलेश यादव के एक उम्मीदवार कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया। लेकिन वो बार बार इस बात का जिक्र करते रही कि अगली बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी। इसका मतलब है
कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ममता बनर्जी का समर्थन करें, इसके लिए ममता बनर्जी उनका समर्थन कर रही है विधानसभा चुनाव के अंदर। लेकिन इन सब स्थितियों के बाद ममता बनर्जी जो मुंबई में, दिल्ली में या लखनऊ में, उसके साथ साथ चेन्नई और हैदराबाद में बैठकें कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं अलग अलग नेताओं के साथ, उसका एक सबसे बड़ा पहलू यही है कि वो विपक्ष के पीएम उम्मीदवार बनने की तैयारी में लगी हुई है। और इसलिए गैर भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाने की तैयारी उन्होंने शुरू की और उस अभियान में केसीआर जुड़े और केसीआर के माध्यम से उद्धव ठाकरे को इससे जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन उद्धव ठाकरे और केसीआर स्टालिन के बीच एक बड़ा अंतर है। उद्धव ठाकरे की सरकार 3 पहियों पे चल रही है, उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका है। कांग्रेस के बिना महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं चल सकती। और अगर उद्धव ठाकरे केसीआर से मिले हैं तो यानी कि वो ममता बनर्जी के उस गुट में शामिल हुए हैं जो पहले ही कह रही है कि तीसरा मोर्चा में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं होगा। और इसलिए उद्धव ठाकरे और केसीआर के बीच की ये मुलाकात कांग्रेस को चिढ़ाने वाली है, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी ये संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए कांग्रेस के पास सक्षम नेतृत्व नहीं है। यानी राहुल गांधी के क्षमता पर वो सवाल उठा रहे हैं उसी तरह से जिस तरह से ममता बनर्जी उठाती आई हैं। तो ये सारी कवायद जो इस बीच चली है उसमें उद्धव ठाकरे बीच में फंस गए और उद्धव ठाकरे की सरकार जो कांग्रेस के कंधे पर सवार है, अब कांग्रेस भी वो कंधा हटाने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बर्दाश्त करने की भी एक सीमा है। कांग्रेस के नेता पहले से ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार के उस गठजोड़ के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी गई और राहुल गांधी के साथ नाना पटोले ने मुलाकात भी की थी। उस मुलाकात के दौरान भी जो बीएमसी में होने वाले चुनाव हैं उसमें कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिससे शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों परेशान हो गए। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे कहीं न कहीं कई नाव की सवारी करते रहे और इसी बीच कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बड़ी बात कह दी। जब केसीआर और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो रही थी उसी समय नाना पटोले ने कहा कि कोई भी मोर्चा कांग्रेस के बिना संभव नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा बनती है तो उस मोर्चे के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। और ये नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे और केसीआर और उनके साथ साथ शरद पवार के बीच की मुलाकात के बाद कही। यानी कि नाना पटोले ये मानने के लिए तैयार हैं कि अब उद्धव ठाकरे किसी दूसरी दिशा में चलते जा रहे हैं। अब कांग्रेस को सिर्फ इंतजार है 5 राज्यों में चुनाव जो हो रहे हैं उसके परिणाम का, क्योंकि 10 मार्च के बाद इन नेताओं ने भी एक बड़ी बैठक की बात कही है। कल जब ये दोनों नेता मिल रहे थे तो उस समय भी इस बात पे चर्चा हुई कि एक बैठक होनी चाहिए जिसमें अपोजिशन पार्टी के सारे सीएम शामिल हो। हालांकि अभी भी गैर भाजपा शासित प्रदेशों में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां के मुख्यमंत्री इन लोगों के साथ नहीं आएंगे। उसमें से उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक भी हैं। वो राष्ट्रीय राजनीति से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं और कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को संसद में समर्थन भी कर चुके हैं। वो ममता बनर्जी के झांसे में नहीं आते हैं और अपने तरीके से वो राज्य की राजनीति में लिप्त रहते हैं। उनके अलावा कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं दिखाई पड़ रहा है जो गैर भाजपा शासित प्रदेशों को हो और जहां कांग्रेस की कोई न कोई स्टेक नहीं हो। ये 3 मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं केरल में, झारखंड में झामुमो की सरकार है, वहां भी कांग्रेस एक स्टेक होल्डर है, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का पार्टनरशिप है। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे से नाना पटोले ने 2 टूक बात कह दी है। अब राहुल गांधी की ओर से हरी झंडी का इंतजार है, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अभी चुनावों में व्यस्त हैं और चुनाव के बीच
कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता जिससे ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो गुट है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इससे कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक कहा जाता है, मुस्लिम वोट बैंक, वो निकल जाएगा, छिटक जाएगा। और इसलिए इस बात का थोड़ा इंतजार हो रहा है। लेकिन अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विरोध के नाम पर इन लोगों की दादागिरी को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और जल्द ही उद्धव ठाकरे को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और इसका संकेत कांग्रेस ने भी दिया और उद्धव ठाकरे को भी अब महसूस होने लगा। इसलिए एक दिन बाद ही उद्धव ठाकरे के संजय राउत ने पलटी मार ली और उन्होंने बोला कि कांग्रेस के बिना किसी मोर्चे की बात हम पहले से नहीं कह रहे हैं और अब भी नहीं कहते हैं। लेकिन ये कहने सुनने से नहीं होता है। जैसे ही वो कांग्रेस विरोधी गुट में शामिल हुए, उनके साथ बैठकें किए और आगे भी बैठक की योजना बनाई, कांग्रेस को अब लगने लगा है कि ये सारे मिलकर हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अब कांग्रेस महाराष्ट्र की सरकार से बाहर निकलने की तैयारी में जुट जाएगी। और बीएमसी चुनाव में भी उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस की जो साझा गठबंधन होने की बात चल रही थी, उस पर भी पानी फिर जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।